स्कूल के अंदर नहीं, स्कूल के बाहर में कच्छा पहनूं। मॉल के अंदर चोरी करते हुए पकड़े गई। सिंदूर और बिंदी हमारे में हराम है। आने वाले टाइम में और भी मुद्दे बनेंगे, प्रॉब्लम आएगी। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से कुछ समय पहले कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा गरमाया था, उसके बाद एक बार फिर से कर्नाटक शिक्षा मंत्री की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि हिजाब पहनकर लड़कियां पीयूसी का एग्जाम नहीं कंडक्ट कर सकती। हमारे साथ एक युवा लड़की मौजूद हैं जो खुद एक यंग हैं और आप खुद हिजाब पहन के आई हुई हैं। आप कितना इस बात से अग्री करती हैं कि कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि एग्जाम में बैठने के लिए महिलाओं को जो है हिजाब नहीं पहनकर आना पड़ेगा? आप पहली बात तो ये संविधान के खिलाफ है, क्योंकि संविधान ने कहा है हर किसी को अपना अधिकार है, वो कैसी ड्रेस पहनेगा, क्या पहनेगा, आप उस पर रोक टोक नहीं लगा सकते फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर संविधान की मान के चले तो संविधान कभी ये बात नहीं कहता है कोई बुर्का पहने। अगर आपको बुरखे से प्रॉब्लम है तो जो राजस्थान के लोग हैं वो घाघरा चोली पहनते हैं, आपको उनसे भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर एक 12th तक की स्टडी होती है, 12th तक की स्टडी में एक फॉर्मेट होता है कि जो हमारी ड्रेसअप सेंस है ना, ये जो हमारा ड्रेस कोड है, उसी ड्रेस कोड में आपको स्कूल के अंदर एंट्री करनी पड़ती है। मैंने 12 साल स्कूल में पढ़ाई करी है। मैं नहीं गई थी स्कूल के अंदर, नहीं स्कूल के बाहर में कच्छा पहनूं, मैं हिजाब में। वो आपकी चॉइस है, वो ठीक है। दिस इज नॉट राइट मैडम। किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाएंगे, कॉन्वेंट स्कूल में जाएंगे, किसी भी सरकारी स्कूल में जाएंगे, वहाँ का एक सलवार कुर्ता या स्कर्ट अलग अलग प्रोटोकॉल होता है। आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते। जबकि अभी भी कोई इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। कोई भी वकील ये क्लैरिफाई नहीं कर पाया कि कुरान में कहाँ, हदीस में कहाँ मेंशन है कि बुर्का पहनना चाहिए। और जो लिबास तुम्हारी बॉडी को ढकता हो, चाहे वो लिबास जरूरी नहीं एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, बुर्का, हिजाब, डजंट मैटर, तुम वो कपड़ा, वो चादर रखो अपने शरीर पर जिससे तुम्हारा जिस्म ढका रहे और जिससे तुम्हारी कोई भी जो सामने वाला पर्सन है तुम्हारी बॉडी ना देख सके। चुन्नी का जो महत्व होता है वो उस लड़की ने समझाया था कि चुन्नी हमारी चेस्ट को या हमारी बॉडी को एक सही एंगल देता है और हमें एक स्टूडेंट क्लियरिटीफाई करता है। बुरखे के अंदर मॉल के अंदर चोरी करते हुए पकड़े गई। तो उनका बुरखा जब खुलवाएगा तो इतना सारा सामान उसमें से निकला, और जब उनका लिबास खोला गया तो उसमें ना, सुनिए, उसमें ना एक व्यक्ति निकला, महिला तो निकली ही नहीं। आपने कहा कि आज से पहले बुर्खा लाने की मांग क्यों नहीं हुई, इसका जवाब चाहिए ना। तो मैं आपको एक सीधा सा जवाब देती हूँ। आज से पहले जब से इस्लाम है या इस्लाम जब से पैदा हुआ है उस टाइम से भी बुर्खा का सिलसिला चलता आ रहा है, इसमें कोई झूठ ला नहीं सकता। जब हिंदुस्तान 1947 में बंटवारा हो रहा था, बंटवारे के समय वोट देकर बंटवारा मांगने वाले पाकिस्तान का 90% मुस्लिम थे। तब आप लोगों ने उस समय क्यों नहीं बोला कि वहां बंटवारा होके आप उधर जा रहे हैं और हम यहाँ रहेंगे? तब कहा था। आज आप बुरखे की बात करते हैं। बुरखा अगर पाकिस्तान में पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप हमारी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे स्कूल है चाहे कॉलेज है, वहां पर अपनी मर्जी की इच्छा को थोप नहीं सकते हैं। हाँ, आगे आने वाले टाइम में और भी मुद्दे बनेंगे और भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर जहाँ पे एक धर्म या दो धर्म आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है। वो सब लोग ना ये चीज भूल जाते हैं और उस चीज को भूल के जो आगे विवाद करते हैं या लड़ाई झगड़े करते हैं, उसमें फिर ये मसला नहीं रहता। और रही बात 75 सालों में क्यों नहीं हुआ, मैं 1947 में चले जाता हूँ, ठीक है। उस समय पे दो धर्मों में जब लड़ाई शुरू हुई थी, दो अलग अलग देशों की मांग की थी। सबसे पहले किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना। इसी से क्लैरिफाई हो जाता है कि पहल कौन करता है। और अगर सामने वाला पहल करता है तो हमारे धर्म में दिखाया गया है कि धर्मो रक्षति रक्षिता और धर्म हिंसा तथैव च, ठीक है। धर्म के लिए हिंसा भी करनी पड़ेगी तो उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर ये भी लोग कहते हैं ना कि धर्म के लिए हिंसा करना गलत है, तो आप वो अपने ऊपर भी इंप्लीमेंट कर लीजिए। आपको पता है आपको और मुझे लड़के किस चीज के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए? कि हमारे बगल में अगर पाकिस्तान है तो उसको बर्बाद किया जाए, हमारे बगल में चीन है, हमारे बगल में जो बाकी देश है जो हमें बर्बाद करने की बात करते हैं, हमें उससे लड़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम यहाँ लड़ाई किस चीज की लड़ रहे हैं? कि भैया हमें बुर्का पहनना है। अरे व्हाट इज दिस बिहेवियर? यू आर फाइटिंग जस्ट फॉर अ बुर्का। और अगर आप स्कूल कॉलेज में जाती है तो वहाँ पे आपका सबसे पहला ध्यान क्या होना चाहिए कि भाई हमारी जो सब्जेक्ट है उसके बारे में जानना है। अगर एजुकेशन में गलत चीज है तो हम उसके खिलाफ बोले, आप उस चीज के लिए प्रोटेस्ट करिए। ये प्रोटेस्ट किस चीज की करते हैं?
चिल्ला चिल्ला के अल्लाह अकबर। अरे यार आप अल्लाह, तो जय श्री राम क्या मैं बोलती हूँ? Now listen to me. This is my point. This is my point. ये अल्लाह का नाम के इतने अच्छे आदमी है ना आपके लिए अल्लाह का नाम इतनी छोटी चीज के लिए, बुरखे के लिए। मतलब अगर आपको लड़ाई लड़नी है शिक्षा व्यवस्था के लिए लड़िए। दिल्ली में शिक्षा मंत्री शराब मंत्री हो जाता है, उसके खिलाफ लड़िए। हैं शौचे शिक्षा शौचे शराब, आप लड़ रही हैं बौसे बुरखा चाहिए हमें। हाँ। मुझे प्रॉब्लम है अगर जो कोई कहता है कि बुरखा तुम शराब पी रहा है या शराब के खिलाफ आवाज, मैंने अब मेरा एक भी मैं दो शायद मेरा सेकंड टाइम है, मेरे को आप ये बता दे क्या मैंने ये नहीं बोला कि शराब जो बेचना है वो हमारे में हराम है, बाकी जिसकी जो चॉइस है वो पिएगा। सिंदूर और बिंदी हमारे में हराम है, ठीक है। उसने फतवा जारी किया कि कोई भी अगर सिंदूर बिंदु लगाता है तो वो हम उस पे फतवा, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कोई हिंदू लगाएगा तो हम उस पे फतवा जारी करें। जिहाद का मतलब होता है जब हमारी बहनों को काट के सूटकेस में बंद किया जाता है। जिहाद का मतलब ये होता है जब हमारे धर्म से पैसा उठा करके और अपने धर्म पे लगाया जाता है। जिहाद का मतलब ये होता है जब हमारे ही धर्म को बर्बाद करने के लिए पीएफआई जैसे एजेंट खड़े हो जाते हैं। और जिहाद का मतलब ये होता है जब हमारी जमीनों पर हमारी जमीन पर वक्फ बोर्ड आके हमारे पता नहीं कितने हजारों साल हमारी पुरानी मंदिर पे खड़े होकर के कहते हैं कि भाई साहब ये तो हमारी जमीन है। अबे 1500 साल पहले तुम एक सेकंड मैडम, 1500 साल पहले आप आए हैं, ठीक है। और आप हमारे 10,000 साल पुराने मंदिर को अपना बता रहे हैं। लफ्ज़ जिहाद का मुद्दा है ना, लफ्ज़ जिहाद पे ही बोलूंगी। और अगर अब कोई नहीं बोलेगा, लफ्ज़ जिहाद इस्लाम कहता है कि लफ्ज़ जिहाद उसे कहते हैं कि जब तुम्हारे ऊपर कोई संकट आए, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सिर्फ इंसान की बात हुई है, सिर्फ इंसान की बात हुई है। अगर किसी इंसान पे मुश्किल आती है तो उसका जो सॉल्यूशन है, अगर कोई मान के चले चीन हमारे ऊपर पत्थरबाजी कर रहा है, लफ्ज़ जिहाद का यही मतलब होता है कि जब तुम्हें लगे कि मेरे ऊपर खतरा है या मेरे को इससे जूझना पड़ेगा तो तुम उस वक्त हथियार उठा सकते हो अपनी रक्षा के लिए। लफ्ज़ जिहाद का यही, और आप मुझे ये चीज प्रूफ करके दिखाएं कि कुरान ने ये कहा है। मैं इंसान अगर 10 इंसान है, 10 मेंटेलिटी है, अगर वो कहता है लफ्ज़ जिहाद का मारना है और दूसरा बंदा एक सेकंड हाँ कानून है लेकिन उसका नहीं ऐसा नहीं होता। अगर आपके साथ कुछ गलत करता हूँ तो वो भी लफ्ज़ जिहाद की श्रेणी में आएगा, ध्यान रखना। अरमान मलिक कौन है? आप जानते हैं अरमान मलिक को? कौन है अरमान मलिक? यूट्यूबर है जिसकी 2 बीबी है। उसने मुस्लिम का नाम क्यों रखा है? उसने मुस्लिम का नाम रख के 2 बीबियों से शादी क्यों करी है? अगर एक सेकंड लफ्ज़ जिहाद अरमान ना, तो आपने कहा कि अगर कोई मुस्लिम पर्सन हिंदू का नाम रख के और वो कुछ करता है तो वो गलत है। मैं मानती हूँ गलत है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप भी तो गलत कर रहे हैं ना। अगर इंसान गलती कर रहा है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उस सबको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर जो गलती नहीं कर रहा है, एक कौम को, एक तबके को, एक कम्युनिटी को आप गलत नहीं ठहरा सकते। अरमान मलिक की बात की तो उसने तो दोनों को आश्वासन दिया और दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहती हैं। लेकिन जब श्रद्धा वाला कांड हुआ तो ब्रीफकेस में वापस भेजा जाता है और हमारे यहाँ सोसाइटी में रखा जाता है। ये फर्क है लफ्ज़ जिहाद का, ठीक है ना। और हम अब सुन लीजिए, ये लफ्ज़ जिहाद नहीं है जिसे आपने अरमान मलिक के ऊपर थोप दिया है। मैं बात कर रहा हूँ लफ्ज़ जिहाद की, जिसमें हमारी हिंदू बेटियों को काट के ब्रीफकेस में बंद किया। मैडम का एक अद्भुत ज्ञान जिसे ये खुद जस्टिफाई कर रही है कि लफ्ज़ जिहाद होता है। लफ्ज़ जिहाद के लिए हम शस्त्र भी उठाएंगे। तुम्हारे मौलाना मुंह फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि लफ्ज़ जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।